हम दारू पी के 8 साल गुजरा है। दोस्त खाता है पीता है, उससे दूर रहेगा। मैंने भी बहुत चोरियाँ किया, बहुत मारपीट किया। एकेडमिक करियर ना पूरा ख़राब हो गया था। एडिक्शन ऐसा है कि आपको आइसोलेट करा देते हैं ना। बस 13 ईयर्स तो गवाही दिया। बिना ड्रग्स दारू का भी आपका इक्वली होता है माने एंजॉय ना। एडिक्शन समय हम लोग का सिर्फ एक रिलेशन था कि रुपया का ना। माँ को तब बात करेगा जब हमको रुपया चाहिए या फिर सामान चाहिए। एडिक्शन को बहुत डीप से देखा है, उसका वजह से फैमिली वाला भी बहुत सफ़र किया है। सिर्फ ये फिजिकल पेन ना सफ़र कर रहा था, पर मेरा माँ जो सिंगल मदर था वो बहुत सफ़र किया है मतलब एडिक्शन में ना। मेरा एडिक्शन में बहुत कुछ किया है मेरा लिए, मतलब अभी भी सोचने में मतलब दुख लगता है मतलब ना। सर, हम आपसे सीधे जानना चाहेंगे कि सिंस आप ड्रग एडिक्शन के ऊपर पहले से ही काम कर रहे हैं और आप खुद भी इससे रिकवर होकर अभी आप सोसाइटी को मदर विज़न नाम के एक एनजीओ के नाम से चला रहे हैं सर, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये रिकवरी क्लब का जो आइडिया कहाँ से आया और कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, हम आपसे जानना चाहेंगे सर। ये जो रिकवरी क्लब जो है ये मेरा अपना पर्सनल आइडिया नहीं है, ये आपका एक फॉलोअप प्रोग्राम का एक ये आपका हिस्सा है। जब एडिक्ट एल्कोहलिक जो है आपको ट्रीटमेंट करने के बाद में, जब ट्रीटमेंट करने के बाद में वो लोग फिजिकली फिट होकर निकलता है, तो उस समय में वो लोग व्हेन दे आर इन अर्ली स्टेज ऑफ रिकवरी, तो उनका जो इमोशंस जो है हाईली चार्ज होता है। जी सर। हाईली चार्ज इन द सेंस जैसा कि वो लोग लाइफ टाइम्स को फुल फोर्स में सहने के लिए तब भी वो लोग बिल्ड नहीं होता है, तो उनको कुछ टाइम और चाहिए होता है इमोशनली मैच्योरिटी गेन करने के लिए। तो वो चीज़ को प्रोटेक्टेड रखने के लिए ये जो रिकवरी क्लब जो है ये आपको टुगेदर वीकेंड पॉलिसी में चलता है। इसमें जितना भी आपका ड्रग्स एल्कोहल को क्विट करके आया है वो सब यहाँ में टीम अप होता है। टीम अप होकर एक फेलोशिप मेंटेन करता है, वो फेलोशिप जो है टाइम टू टाइम मीटिंग अटेंड करता है अपने ही बीच में, और वो लोग अपना इमोशंस फीलिंग्स एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। आज के समय में मादक पदार्थों जैसे शराब, ड्रग्स आदि का सेवन एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इन नशीले पदार्थों के आदी होकर लोगों ने, खासकर युवाओं ने, अपना जीवन नष्ट किया है और साथ ही अपने परिवारों की भी खुशहाली छीनी है। इन नशीले चीजों के चक्कर में कई ऐसे लोग भी हैं जो फास्ट मनी बनाने के चक्कर में भी फंसे हैं। हालांकि सरकार और एनजीओस इन परिस्थितियों से निपटने के लिए कई सारे मुहिम चला रहे हैं और तो और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी खोले हैं ताकि इन नशीली चीजों के आदी युवा अपनी जिंदगी संवार सके। इसी तरह आलो में भी मदर्स विजन रिहैबिलिटेशन नामक सेंटर ने नॉर्थ ईस्ट का पहला रिकवरी क्लब खोला है, जहां पे 25 से 30 युवाएं इस क्लब को चलाते हैं, जिन्होंने इन नशीले आदतों से निजात भी पाया है। और आज ये युवाएं गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करते हैं। साथ ही इनके इस रिकवरी क्लब पर नशीले चीजों के आदी लोगों से परामर्श करते हैं ताकि उन्हें भी जिंदगी सही ढंग से जीने का दूसरा मौका मिल सके। चलिए जानते हैं उनकी कहानी, उनकी जवानी। हाय, माय नेम इज अब्दुल मुगंग और मेरा रिकवरी में 27 मंथ्स हो गया, तो 2 इयर्स अबव ना। तो एडिक्शन मेरे लिए न्यू नहीं था। फैमिली में पहले से कोई एल्कोहलिक था, तो उसका वजह से बहुत सफ़र किया फैमिली में। तो
उसको देखते हुए भी हम वो चीज़ में घुस गए, क्योंकि नेगेटिविटी ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करता है, जो भी हो ना, पॉजिटिविटी से ज़्यादा नेगेटिविटी वो करता है। और क्योंकि नेगेटिविटी इजी भी है ना, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको बस एक जगह में बैठना पड़ता है। पॉजिटिव चीज़ के लिए आपको उठना पड़ता है, सोशलाइज होना पड़ता है, एक दूसरे से मिलना पड़ता है। वो चीज़ के लिए हम लोग लेजी लग जाता है, उसके लिए आइसोलेशन में बैठता है, दिमाग एक ही जगह में चक्कर खाते रहते हैं। तो एडिक्शन को बहुत डीप से देखा है, उसका वजह से फैमिली वाला भी बहुत सफ़र किया है, ऑनेस्टली बोलने से ना। हमसे ज़्यादा हम तो सिर्फ ये फिजिकल पेन ना सफ़र कर रहा था, पर मेरा माँ जो सिंगल मदर था वो बहुत सफ़र किया है, मतलब एडिक्शन में ना। मेरा एडिक्शन में बहुत कुछ किया है मेरे लिए, मतलब अभी भी सोचने हैं, मतलब कि दुख लगता है, मतलब ना। तो अभी 27 मंथ से पार होने का बाद वो लोग का जो फेस में एक स्माइल देखता है ना, जब वो लोग का फेस में एक खुशी देखता है, मतलब एक बच्चा को वही चाहिए। मतलब अभी अर्न नहीं करने से भी, मतलब कम से कम इमोशनली वो लोग, हम लोग स्टेबल है तो वो लोग का थ्रू, मतलब ना वो लोग इमोशनली डिपेंडेंट है हम लोग ऊपर में, शेयर कर सकता है बोल के, ट्रस्टवर्दी है, मतलब वही तो एक बच्चा को चाहिए। तो और एक माँ को भी वही चाहिए कि अपना फीलिंग शेयर कर सके। एडिक्शन समय हम लोग का सिर्फ एक रिलेशन था कि रुपया का ना, माँ को तब बात करेगा जब हमको रुपया चाहिए या फिर सामान चाहिए। बट अभी हम लोग का एक नेगेटिव चीज़ हो, पॉजिटिव चीज़ हो, हर चीज़ शेयर करते हैं। तो रिकवरी के लिए बहुत थैंकफुल है। तो एक दिन से शुरू किया था ना, आज का दिन नहीं पिघाल के ना, तो वो कब 1 महीना बन गया, 1 महीना कब 1 साल बन गया, 1 साल कब अभी 2 साल पार हो गया। तो रिकवरी अभी मेरा एक लाइफस्टाइल बन गया और एक हेल्दी लाइफस्टाइल बन गया। तो उसके लिए आप ही को, मदर विजन टीम को, सबको बहुत ग्रेटफुल है। लाइफ तो आप पियो या मत पियो, बोरिंग ही है वो, आपको मतलब वो करना है, मतलब एडमिट कर लेना, लाइफ तो बोरिंग ही है ना। इंजीनियर भी बोरिंग होता है, डॉक्टर भी बोरिंग होता है, इवन रिचेस्ट मैन भी बोरिंग होता है ना। तो आप बोरिंग तो सबका है, लाइफ भी सबका प्रॉब्लम है, सिर्फ एक पर्सपेक्टिव ना, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव का ज़रूरी है, जो आज हम लोग का पास है कि लाइफ से कि कैसे टैकल करना है। आज नहीं पी रहे तो ऐसे नहीं कि मेरा पास प्रॉब्लम नहीं है, मेरा घर वाला मनी का क्राइसिस नहीं होता है, या फिर कुछ नहीं देखते बोल के नहीं, आज भी सेम प्रॉब्लम है ना, सेम चीज़ देखता है, सेम मनी क्राइसिस होता है, लेकिन आज के हम सपोर्ट कर सक रहे हैं मतलब उसको ना, फैमिली वाले को भी। उसके लिए बहुत ग्रेटफुल है, स्माइल से पता चल रहा है। तो नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम तोली करसो। एक्चुअली आई वाज एन अल्कोहलिक। हम दारू पी के 8 साल गुजरा है। हम एक ही सर्कल में घूम रहा था, अपना लाइफ को हम फंस चुका था। हम एक बार गौर किया है, अभी क्लीन हो गए। मेरा फ्रेंड्स बोला है, दारू ड्रग्स करने वाला को अगर घर वाला सपोर्ट नहीं करेगा तो, और फ्रेंड्स सपोर्ट नहीं करेगा तो, पनिश करेगा तो नहीं सुधरेगा। जो उस दौर से गुजर के जो सुधर गया है, जैसे कि हम लोग जैसा, जितना अवेयरनेस देगा उतना आदमी समझ में आएगा, उतना सोसाइटी बदलाव आएगा। हम तो ये मानता है, जितना हम लोग भी जान के अगर अवेयरनेस नहीं देगा तो बिल्कुल नहीं समझेगा। हम लोग को यूथ्स को बताना है कि इसका फैक्ट को हम लोग शेयर करना है, इसमें बिल्कुल नहीं जाना है। ये खाने से उस गली में जाएगा, उस जगह में जाएगा, क्योंकि अब हम खुद को भी अपना लाइफ को देखा है, जहाँ जहाँ नहीं जाना है वहाँ वहाँ धकेल देता है। हम जब एडिक्ट में रहता है खुद को मालूम नहीं होता है। अभी अपना लाइफ हिस्ट्री को लिखने से भी कुछ ऐसा चीज़ है कि जो इंसान को नहीं करना था उसको हम लोग को करवा देता है कॉम्पेल में। मैंने भी बहुत चोरियाँ किया, बहुत मारपीट किया, लक के लिए ना लक के लिए, पुलिस स्टेशन तक तो नहीं गया। और थोड़ा सा ब्रीफली मेरा अपना लाइफ को हम थोड़ा सा बता देंगे। हम एक ऐसा इंसान होगा जो 2 बाप का बच्चा होकर एडिक्ट में घुसा। मेरा ग्रेजुएशन तक हम ये नशा का ज़िंदगी में हम नहीं किया, और मेरा फर्दर स्टडी या मेरा मास्टर का ड्यूरिंग में भी हम ये नहीं किया है। लेकिन जब हम शादी करके 2 बच्चा हुआ था उस समय से मेरा एडिक्शन शुरू हुआ है। तो हम यूथ्स और सोसाइटी को वही मैसेज देगा, जस्ट से नो टू
ड्रग्स एंड एल्कोहल। जब एडिक्शन होता है ना, जब मैं भी खुद का एग्जांपल देता हूँ, जब एडिक्शन हम एडिक्शन हो रहा है, खुद को आगे मालूम नहीं होता है और घर वाला पता नहीं होता है, सो दोस्त आगे दूसरा थर्ड पर्सन जानता है। थर्ड पर्सन जब जाने के आपका फैमिली वाला को जब बताते हैं तो फैमिली से रेस्पॉन्स नहीं करते, इग्नोर करते हैं, तो मेरा बेटा बेटी ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन रेस्पॉन्स करना बहुत ज़रूरी है। और इसका पहला ही वर्ड में जब वो सुनेगा तो रेस्पॉन्स करके आगे स्टेप लेना है, तो काउंसलिंग करना है। काउंसलिंग करने का अगर देखना है कि उसका बॉडी का ये उसका एक्टिविटीज़ को गौर करके देख के साइंस बोलता है कि इसका कोई मेडिसिन नहीं, कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, कि वे नहीं कि उसको ट्रीट कर सके। अनटिल अनलेस काउंसलिंग से अगर वो नहीं मानते हैं तो रिहेब तो आपको भेजना ही है। रिहेब से ही लास्ट ट्रीटमेंट, अदरवाइज ये साइंस बोलता है दिस इज़ लाइफ टाइम डिजीज। इसके लिए वही बोलेगा कि ये जो दोस्त खाता है पीता है उससे दूर रहेगा। अगर अभी भी आप ये दौर से गुजर रहा है तो प्लीज़ हम लोग को कांटेक्ट कीजिए, हम लोग के कुछ पूछिए। वी आर रेडी फॉर हेल्प। I had this little bad thing, something like a 10. She gave on me man brain, something like a haloka, cool me la galoka. This is let up Johnny Bono, like a gelado. The body we go smoking shitty, think they cool or what for real. I was foolish. I'm supposed to be an hooligan kid, though you can trust. You call me rock 'cause I don't like school or what. का हिसाब से लाइक अभी बहुत ऐसे है कि ड्रग के बारे लोग खुलकर बात नहीं करते, पेरेंट्स छुपाने लगते हैं, जिसके कारण और भी ज़्यादा मतलब सीवियर उनका एडिक्शन हो जाता है। तो सर आपका क्या कहना है कि ड्रग के बारे ओपनली बात करनी है या नहीं, कैसे बात करनी है, तो भी कैसे स्टार्ट करना होगा? ये अभी जैसा कि हम लोग बात करने के लिए, इस बात को टेबल में प्लेस करने के लिए छिपते ये अभी आपका एक पेंडेमिक बन गया। ये अभी एक ग्लोबल इशू है, तो और छुपाते जाएगा वो और फैलते जाएगा। आपको ये ड्रग प्रॉब्लम जो है ये आपको एक ओवर द ग्राउंड वाला प्रॉब्लम नहीं है, वो सब चुपके होता है, अंडर द ग्राउंड प्रॉब्लम होता है। तो अंडर द ग्राउंड प्रॉब्लम को आप जैसे कि हाइड करने से वो मशरूमिंग होता है, इसको सनलाइट में लेके आना है। ये सिर्फ सनलाइट में ही मरता है। और जो अभी कॉम्प्लिकेशन जो है इस टेक्निकल इशू को जो हम लोग बात कर रहा है, इसको हम लोग एज ए सोसाइटी, एज ए फैमिली और इवन एज ए सिस्टम ना, हमको सिंपल से इस बात को समझना है कि we don't recover from addiction by simply quitting drugs or alcohol. Okay. We recover from addiction by creating a new way of life where it is easier not to use. अगर न्यू वे ऑफ लाइफ क्रिएट नहीं करेगा तो द फैक्टर्स जो हमको कल पिलाया था वो फैक्टर हमको आज भी पिलाएगा, आने वाला कल को भी पिलाएगा। तो उस फैक्टर को रिमूव करने के लिए आपको उनको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है, एक एम्पैथी चाहिए उनको। वो मतलब हाउ दे आर वो हम देखने से नहीं होगा, व्हाट इज मेकिंग देम एज हाउ दे आर नाउ, वो हमको देखना पड़ेगा। यानी कि वी नीड टू अप्रोच द प्रॉब्लम फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, तब हमको समझ में आएगा कि कहाँ प्रॉब्लम। एंड आई एम फ्रॉम मालूम। तो ये एडिक्शन को लेके बहुत काफ़ी समय हो गया, एग्जैक्टली तो पता नहीं कब शुरू हुआ था, पर ख़त्म वाला अभी मेरा 2 साल हो रहा है, तो 2 साल से क्लीन है। तो एडिक्शन का चलते मैंने आपका सबसे फर्स्ट तो मेरा एकेडमिक करियर ना वो पूरा ख़राब हो गया था। तो उस समय तो हमको भी आइडिया नहीं था कि मेरा एडिक्शन का थ्रू से ये सब मेरे साथ हो रहा है ना। तो किसी चीज़ में भी मेरा मन नहीं होता था, आपका पढ़ाई भी हो गया और एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो गया। और एडिक्शन ऐसा है कि आपको आइसोलेट करा देते ना। अब किसी के साथ में भी आप क्लोजली हंस के भी नहीं
नहीं बेच सकता है। क्या होता है कि तो धीरे धीरे करके आइसोलेट हो जाता है ना, अपना रूम में बैठेगा, फिर वही खाएगा पिएगा। तो ऐसा हो कि तो मेरा स्कूल लाइफ में भी शुरू में जब हम यूजिंग में नहीं था तब तो मेरा मार्क्स भी थोड़ा माने एवरेज का आता था। धीरे धीरे जब खाना पीना ज़्यादा हो गया तो फिर मार्क्स भी माने कम आते गए। फिर बीच में क्या हो गया कि टीसी भी हो गया, तो फिर टीसी हो गया। ऐसा हो गया जैसे तैसे 12 पास हुआ। 12 पास में फिर फर्दर आपका ये स्टडी के लिए बाहर गया, तो बाहर भी गया, स्टेट का बाहर गया। फिर वहाँ भी एडिक्शन माने बहुत आगे बढ़ गया था। तो एडिक्शन के चलते फिर कॉलेज में भी आपका कभी साल में आपका जैसे तैसे 1 वीक ऐसा माने कॉलेज भी गया होगा। तो ऐसा हो गया बहुत कुछ खोया माने ना ऐसे। और कॉमनली बोलने से और फैमिली के साथ में जो बॉन्डिंग अभी जैसे कि अभी मेरा उम्र जैसे कि 26 हो रहा है, तो मैंने ऑलमोस्ट 15 ईयर्स एडिक्शन में माने ना 12-13 ईयर्स तो गवा ही दिया। तो उसमें एकेडमिक करियर भी बहुत मेरा ये हो गया, पीछे रह गया। और रिलेशनशिप ना विद अदर्स मेरा आपका फैमिली हो गया और मेरा पर्सनल भी हो गया। तो ऐसा में एज ए होल बहुत खोया ना। तो नाउ अभी आप खुद से रियलाइज हुआ है कि अपना पास्ट मिस्टेक को सुधारने के लिए आप रिकवर हो रहे हैं और आप बाकी लोगों को भी हेल्प कर रहे हैं। तो हाउ यू आर फीलिंग नाउ? अभी तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन है बोल के हम बहुत ग्रेटफुल है, क्योंकि पहले हम सभी का शायद ये मिथ था कि बिना ड्रग्स दारू का माने इंजॉय नहीं होता ना। तो वो मिथ में इवन हम भी था। तो ये 2 साल में हम जाना है कि ये एक गलत माने ना कंसेप्ट था, एक गलत नॉलेज था। माने बिना ड्रग्स दारू का भी आपका इक्वली होता है माने इंजॉय ना। अब उसको इंजॉय आपका वो एक्स्ट्रा मूड ऑल्टरिंग ना जो बोलते हैं हम, सब्सटेंस का जरूरी नहीं होता है। ये तो बहुत ग्रेट फील होता है जब हम लोग अवेयरनेस कैम्प में जाते हैं ना, क्योंकि बहुत सारा हेल्पलेस पेरेंट्स होते हैं जिसके पास में जीरो आइडिया होता है ना कि हाउ टू डील विद एक एडिक्ट माने ना, हाउ टू डील विद एडिक्ट पर्सन। तो वो लोग को जब हेल्प मिलता है अवेयरनेस के थ्रू से, तो इवन माने वो एक बहुत ग्रेट माने आपका टाइम होता है। क्यों बोलने से एडिक्शन के समय में हम लोग हर कोई एक एडिक्ट बहुत एक तरह से देखने से यूजलेस होता है ना। तो हम लोग जब क्लीन में रहते हैं तो हम लोग एक रेस्पॉन्सिबल माने एक आदमी हो जाते हैं। तो उसका थ्रू में हम लोग जो अवेयरनेस कैम्प जाते हैं तो हम लोग का थोड़ा मोड़ा जो कंट्रीब्यूशन होता है माने हम लोग का जो लाइफ को लेके एक्सपीरियंस ना, और जो थोड़ा मोड़ा काउंसलिंग होता है, तो ये सब करके बहुत अच्छा फील होता है। माय नेम इज़ प्राजम एंड आई एम एन एडिक्ट, रिकवरिंग एडिक्ट। मेरा क्लीन टाइम है अभी 2 years अबव है, फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ मूड ऑल्टरिंग केमिकल, जैसे कि इवन ड्रग्स दारू सिर्फ नहीं, निकोटीन से भी, निकोटीन टोबैको हर चीज़ से फ्री है। और हम भी एडिक्शन में हर चीज़ मतलब रॉक बॉटम तक हिट हो चुके हैं ना। तो और हम अभी का भी जो एक्टिव यूजिंग में है उन लोगों से यही कहना चाहिएगा कि हम भी एडिक्शन लगभग रॉक बॉटम हिट 10 साल तक सर्व करने का रॉक बॉटम तो हिट हो ही गया उसमें ना, हिट हो ही गया। तो अगर हम रिकवर हो सकते हैं तो अब भी रिकवरी हो सकते हैं ना, रिकवरी पॉसिबल है। और एक बात बोलेगा, एक एक्टिव एडिक्ट यूजर्स जो होता है, मतलब हम एज ए एक्सपीरियंस ना, हम भी एक्टिव यूजिंग में दिमाग उसका क्या होता है, वो बहुत हर चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। सोच चीज़ जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसमें इतना ये नहीं है, सिंपल सा है, जस्ट लुक आउट फॉर हेल्प इज़ आउट देयर। हम लोग ने हेल्प सीख किया है और हम लोग आज रिलीफ है ना, रिलीफ महसूस करते हैं, रिलीज है। हमको एक मेरा काउंसलर बोला था, हम लोग एडिक्शन में ये रिलेशनशिप नहीं बनाते, हम लोग जो है बंदी बनाते हैं। तो हम लोग खुद को भी बंदी बनाते हैं और जो हमको प्यार करता है, जो हम लोग नियर एंड डियर वंस है, उनको भी बंदी बनाता है। तो आप खुद भी रिलीज़ हो जाइए, रिलीज़ कर दीजिए उन लोगों को और खुद भी रिलीफ पा लीजिए। स्पेशली हमारे जितने भी यूथ से हमें देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और बहुत लोग एडिक्शन से निकलना चाहेंगे पर पॉसिबल नहीं, उन्हें रास्ता नहीं दिखाई देता, तो आप क्या मैसेज देंगे सर? ये हमारा सोसाइटी में
3 फॉर्म में एडिक्शन को मिलता है। पहले आप जैसे कि सिंपली यूज़ करता है, उसके बाद आपका एक स्टेज आता है, आप उसमें मिसयूज़ करता है और फाइनली आप एब्यूज़ करना शुरू हो जाता है ना। आप शुरुआत होता है आपका जैसे कि क्यूरियोसिटी से, आप डिस्कवर करने का मन होता है और उसका फैक्टर होता है आपका अंदर में सेल्फ अवेयरनेस नहीं होता है। तो हम उन बच्चों को जो अभी इनिशियल स्टेज में है, जो अभी ग्रोइंग अप हो रहा है ये स्टेज में है, जो सुनता है कि आपका ड्रग्स एल्कोहल ऐसा होता है वैसा होता है, उनको जितना उनको फीडबैक मिलता है दूज जैसे कि मीडिया से वो देखता है कि ऐसा होता है वैसा होता है, दे थिंक इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए फैशन लाइफ टुडे, इट इज़ ए पीस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। जो सोचता है उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करके उस यूज़ करने से रोकना है। वहाँ से जो आगे निकलता है, निकल के जो अभी आपका यूजिंग स्टेज में है लेकिन आपका मतलब क्रोनिक नहीं हुआ, उनको हम लोग डाइवर्ट करना है। डाइवर्ट करना है मतलब उनका एक्टिविटी को एक डाइवर्सन देना है। जो वो क्यों यूज़ कर रहा है, क्योंकि उसके पास यूजिंग करने का टाइम है। क्यों यूज़ कर रहा है, क्योंकि उसको बेटर एक्टिविटीज़ नहीं है इसलिए यूज़ कर रहा है। अगर उनको बेटर एक्टिविटीज़ देगा तो ऑटोमेटिकली उसका यूज़ करना वो वहाँ में रुक जाएगा। और जो अभी क्रोनिक स्टेज में है, क्रोनिक स्टेज में वाला का तो एक तो आपका एक बहुत हार्ड डिजीज़ का रूप में उसका अंदर में बॉडी डेवलप हो जाता है, विड्रॉल डेवलप हो जाता है, उनका अपना ऑपरेशन डेवलप हो जाता है। मतलब दे आर इन सच स्टेज दे कैन नॉट बी हेल्प विद अ सिंपल मेथड। जैसे कि आप सिंपल काउंसलिंग करेगा, सिंपल एडवाइस करेगा, मत करो बोलेगा, उससे नहीं होगा। उसको तो आपको स्पेशल थेरापी ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा, जो मतलब क्रिएटिंग ए न्यू वे ऑफ लाइफ, ताकि उनको बेहतर साइड को देख सकने का उनका अंदर में पर्सपेक्टिव को डेवलप करके उनको देना पड़ेगा। जैसे हम भी बहुत नया मेंबर है, मेरा भी रिकवरी में अभी ऑलमोस्ट 9 मंथ्स ऐसा होने जा रहा है। तो रिकवरी क्लब कितना 7 इयर्स ऐसे पहले स्टार्ट किया। आसिफ लोग ये सीनियर है मेरा, आसिफ लोग और भी बहुत है, उन लोगों ने स्टार्ट किया। उसके बाद स्लोली होते होते ग्रुप बढ़ते गया, इंसान आते गया, ऐसे होके फॉर्म। उसके बाद हम लोग का अवेयरनेस कैंपिंग हम लोग जगह जगह में जाता है। जैसे हम लोग का तिरबिन हो गया, दापोरी जो ये सब जगह में जाता है, स्कूल ये सब में जाता है। अगर आप अवेयर होगा तो आप मतलब जानेगा कि वो चीज़ को नहीं करना है बोल के ना। तो फर्स्ट हम लोग अवेयरनेस ला देता है, वो सभी मतलब फैला के शेयर करके घूमता है अपना पेन, अपना तकलीफ ना, और ये चीज़ कितना डेंजरस है वो सब का अच्छा से डिटेल में ना बता के वो सब करते हैं। आप इससे ओवरकम हुआ है तो बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जो अभी तक गिव अप कर लेते हैं इस चीज़ में ना, उन्हें लगता है कि एडिक्शन हो गई, उनके पेरेंट्स भी गिव अप कर लेते हैं। तो आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि आप खुद रिकवर होकर अभी इतना अच्छा लाइफ ले रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? आपको जो आपका सेंटर में होगा, आपका काउंसलर लोग होगा, आपका कोई हायर पावर होगा, जो वो प्रोटोकॉल्स देते हैं, आपको रूल्स देते हैं ना, जैसे वो चीज़ को मत करो, जो चीज़ को करो वो सबको आपको अच्छा से फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद मेरा तो हम ऐसे करते हैं, हम जब भी अभी हम अपना ओल्ड फ्रेंड, मेरा जो हम ड्यूरिंग यूजिंग समय को मेरा जो फ्रेंड लोग था वो लोग को हम पूरा मतलब डायरेक्टली मतलब अभी हम बात भी नहीं करते, दिखता भी नहीं है ना, हेलो हाई भी नहीं करते, तो हम जो स्ट्रिक्ट रूल है उसको अच्छा से हम फॉलो करते हैं। मेन अभी तक देखा जाता है, अभी तक लाइफ में अगर ग्रेटफुल अगर हम किसी के ऊपर है तो पहला तो ये हम लोग का ये मदर विजन का जो फाउंडर है श्री जिंदे गामली, वो शुरू किया सबसे पहले, और उसका साथ हम लोग का ये आज के भी दोनों का वजह से आज यहाँ पे जितना लगता है हम लोग सब क्लीन है। अगर वो दोनों नहीं होता तो शायद आज हम लोग भी कोई सड़क में कोई कोना में शायद पी के बैठ रहा होना था। तो ये हम लोग का एक मतलब एक किस्मत अच्छा भी है या फिर हम लोग लक भी बोलेगा जिसका द्वारा हम लोग आज सब क्लीन है। पहली बात तो ये हम लोग का सोसाइटी में एक बहुत खराब चीज़ एक बात है कि हम लोग का अगर आप एक एडिक्शन लाइन में घुस गया बोल से आपका पीछे एक थप्पा लग जाता है कि आप एडिक्ट है बोल के, तो सबसे पहले क्या होता है आपको लुक डाउन करता है, आपको क्रिमिनल जैसे देखता है, या फिर आप अगर साइकियाट्रिस्ट के पास जाएगा भी तो आपको पागल सोचता है। क्योंकि देखा जाने से तो अभी का समय में तो आप जानते हैं कि आग में हाथ घुसाने से आपका हाथ जलता है बोलकर, फिर लेकिन बार बार घुसा रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं तो साइकिल दिमाग की तो प्रॉब्लम है ना। तो एडिक्शन ये हम लोग का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसको बहुत साल पहले इसको डिक्लेयर किया कि एक डिजीज है बोल के। तो मतलब
हम लोग को सपोर्ट भी चाहिए आप लोग सोसाइटी का भी ये चीज़ को फाइट करने के लिए, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। सिर्फ ये आलम का है, ये छोटा सा जगह का है, वो के बात नहीं है। तो मेन चीज़ तो ये एक डिजीज़ है, और मतलब ये अवेयरनेस का द्वारा ही हम लोग ये चाहता है कि एडिक्ट को देखने का नज़रिया आदमी चेंज होने के लिए हम लोग वही चाहते हैं अवेयरनेस का द्वारा। इसलिए हम लोग जितना सकते हैं अवेयरनेस करता है, आदमी को बताता है कि एडिक्शन क्या है, कैसे शुरू होता है, क्या हो रहा है एडिक्शन का द्वारा, और कहाँ तक आपको ले जा सकता है। जैसे कि सबको पता है कि ड्रग एडिक्शन गलत होता है, बट बहुत ओपनली हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि लाइक ये जानते हुए भी कैसे उस लाइन में चले जाते हैं, कैसे होता है लाइक। तो बहुत सारा आदमी सोचता है कि ये कोई माँ का पेट से लेके जन्म लेके आया वाला बीमारी है। ये ऐसा नहीं है, ये एक इट्स समवट लैक ऑफ अवेयरनेस है। तो हम लोग का जो अभी है ये फर्स्ट बैच है हम लोग। एंड पहले क्या होता था बोलने से, एक समय को हम ये चीज़ से गुजर रहा है बोलने थोड़ा ऑकवर्ड लगता था, क्योंकि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, वो नहीं करता है। बट देन एट द सेम टाइम सोसाइटी ये भी फॉरगेट करता है कि ये फर्स्ट बैच है हम लोग का जगह में फर्स्ट आया है। So the one who can fight, they can somehow inspire. So many people are there जो अभी भी एडिक्शन में घुसा हुआ है, and it's not like हम लोग कोई भी हमें रिकवर नहीं हुआ है। It's a life long process, life battle है। More we try to hide ना, इसको जितना हाइड करने का ट्राई करेगा आप डार्क में, मतलब लाइट में, उतना ये डार्क में ग्रो करेगा। तो आज का दिन हम लोग ये बोलने में शर्म नहीं करता है कि we are addict, right? Recovering addict, not addict, but recovering addict, and we are battling, right? सो इसलिए हम लोग ये क्यों बोलता है बोलने से, हम लोग क्यों आदमी जज करो मत करो, उससे कुछ हम लोग को लेना देना नहीं है। एक समय खुद पर्सनली भी हम बहुत हाइड करता था कि ये सब चीज़ को लेके हम ये चीज़ से गुजर रहे, घर वाला को छुपाएगा। फर्स्ट तो घर वाला को छुपाना शुरू होता है, आस्ते आस्ते तो खुद को ही छुपा लेता है कि हम ये प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो होते होते इतना डीप घुस जाता है कि निकालना तकलीफ हो जाता है। तो ऐसा होता है कि कोई रॉक बॉटम हिट कर देता है, कोई मर जाता है ना, कोई जेल चला जाता है, इंस्टीट्यूशन चला जाता है। तो बिफोर दैट इफ एनीबडी कैन कम बैक, तो ये यहाँ पे हम लोग बहुत सारे रिकवरिंग क्लब मेंबर्स लोग हैं, और आई थिंक इन नोटिस ये फर्स्ट बैच है जो कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर रहा है कि हम लोग ये प्रॉब्लम। तो सर आप और आपके मदर विज़न और हमारे स्टेट में ऐसे बहुत सारे NGO से जो बहुत सारे ड्रग एडिक्ट को नया लाइफ देने में सफल हुआ है, उनको आप लोग ने बहुत फैमिलीज़ को आपने मदद किया है। शायद आप लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं होता होगा, बट जिन फैमिली को मदद करते उन्हें पता होता है कि आप लोगों का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सो जस्ट जनरल से मतलब आई जस्ट वांटेड टू नो कि अभी कैसा फील होता है, लाइक सेटिस्फाइड लाइफ कैसा फील होता है सर, इतना सारा लोगों को मदद करके खुशी कैसा होता है? जस्ट वांटेड टू नो सर। पहले बात ये है कि हमने मतलब एज एन इंडिविजुअल या आपका एज एन NGO या हम लोग रिकवरी क्लब होने से हम लोग ने किसी को मदद नहीं किया है। सब अपना अपना ज़िंदगी चल रहा है, सब अपना अपना तरीका से चल रहा है। तो हम लोग को चलने का तरीका ये है, हम लोग इस फील्ड में इसलिए कि हम खुद एक आपका एडिक्शन बैकग्राउंड से है, तो आई कैन अंडरस्टैंड हाउ दे आर फीलिंग, आई कैन अंडरस्टैंड हाउ दे स्पेंड इवन ए सिंगल मोमेंट ऑफ द डे। तो वो पेन को हम समझता है, वो मिजारी को हम समझता है, इसलिए आई एम ट्राइंग टू डू बिग और स्मॉल आई कैन। उसके बाद में उसी चीज़ का ये नतीजा हम लोग, या भी ग्रुप है, एक वक्त ऐसा था अकेला करता था, उसके बाद 2 हुआ, 4 हुआ, 10 हुआ, अभी हम लोग 20-25 आदमी जो स्प्रेड होके करता है। मतलब सर आप लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं, क्योंकि इनिशियल फेज वाले जहाँ पे कोई किसी को मदद करना चाहेंगे तो आप लोग तक रीच करना चाहेंगे, तो आप लोग ओपन है सर सभी के लिए? बिल्कुल ओपन है। ये जैसे कि हम लोग जो शुरुआत का जो स्टेज को प्रिवेंट करने के लिए हम ऑलरेडी हम लोग अवेयरनेस कैंपिंग तो हम अरुणाचल में टूर लगाता रहता है स्कूल से आपका कॉलेजेस में। उसके बाद में जो अभी आपका मिडवे चल रहा है, जो अभी मिसयूज़ करने स्टेज में चल रहा है, उनको भी हम लोग पेरेंट्स को बुला के हम लोग आपको एनोनिमस काउंसलिंग करता है कि इस काइंड ऑफ कैरेक्टर को आपको किस तरीक़ा से डील करना है, आपका उसका रूटीन को किस तरीक़ा से रीअरेंज करना है। और उसके बाद में जो अभी क्रॉनिक स्टेज में है, जो अभी एब्यूज़ स्टेज में, उनको तो ये हेल्प करने के लिए टेक्निकल ये सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए रिहेब सेंटर खोल के रखा हुआ है।